हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। और आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट जो है आप लोग को करवाया जाएगा। और शुरुआत करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो कौन सा इसमें से सही होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे a बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब आप देखिए ये जो आपका है ये शेषफल है, आर जो है ये शेषफल होता है। तो शेषफल क्या होगा इनमें से, ठीक है, इनमें से शेषफल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इनमें से शेषफल क्या होगा, तो शेषफल जो होता है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। कौन? रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा या उससे बराबर होगा। और किससे छोटा होगा? छोटा किससे होगा? b से छोटा होगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब है इस आंसर का, सॉरी इस क्वेश्चन का ये सही जवाब है। अब देखेंगे ऑप्शन में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा क्या कीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा है, हो सकता है प्रिंट मिसिंग हुआ हो, ठीक है। यहां पर देखिए ये ऑप्शन को आप सुधार लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन में यहां बराबर और इस चिन्ह को क्या कर देना होगा, उल्टा देना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं तो आप देखिए कहीं भी अगर आप भाग देते हैं, कुछ भी भाग देते हैं, जैसे 3 से भाग दे रहे हैं हम 5 में, 3 से भाग 5 में दे रहे हैं तो ये 1 होगा। ये अगर एक बार खाता है तो आपका रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। जो b से हमेशा क्या है, ये b से हमेशा क्या है, छोटा है। b से हमेशा क्या होना होगा, हाँ b से हमेशा छोटा होगा, b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कौन? अच्छा वो वाला ऑप्शन को तब सही नहीं करना होगा, दूसरे ऑप्शन को सही कीजिए। ऐसे इसमें ऑप्शन एक भी नहीं है, इसमें जितना भी ऑप्शन है वो इसमें से एक भी मैच नहीं कर रहा है। आप लोग के पीडीएफ में अगर मैच कर रहा है तो लगा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के पीडीएफ में अगर मैच कर रहा है तो आप लोग लगा लीजिएगा, अगर नहीं कर रहा है तो आप यहां से आंसर देख लीजिए, ठीक है। हाँ है, लेकिन यहां लिखा नहीं गया है सही, ठीक है। उसमें लिखा गया है तो वो लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। यहां पर सही नहीं लिखा गया, टाइपिंग मिसिंग हो सकता है, ठीक है। आर जो है ये हमेशा क्या होगा, छोटा हो, आर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। किससे? बी से। और जीरो से क्या होगा, बड़ा या बराबर। अगर पूरा कट गया तो बराबर, और अगर नहीं कटा तो उससे बड़ा होगा, ठीक है। अगला चलते हम लोग, चलिए देखिए अगला कहता है परिमेयीकरण गुणांक। परिमेयीकरण गुणांक यहां पर आपका आएगा रूट कितना, 18। रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, तो आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये क्या हो गया, 2 आ गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रूट 2। देख लीजिए कहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं। देखिए 45 तथा 60 का
मौसो निकालना है। क्या निकालना है? मौसो निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, ठीक है, अगर 45 है, इसका अगर हम खंड करते हैं तो कितना होगा? खंड कीजिए, 3 गुना 3 गुना कितना, यही खंड होगा। उसके बाद अगर हम 60 का करते हैं खंड तो कितना होगा? देखिए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये खंड हो जाएगा। अब एचसीएफ कह रहा है, क्या कह रहा है? एचसीएफ में क्या बताया गया है आप लोगों को कि जो दोनों में क्या मिले? कॉमन मिले। अब देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ पर दो चीजें कॉमन है आप लोगों के लिए। क्या कॉमन है भाई? एक तो ये आपको कॉमन दिख रहा है और एक आपको ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो आपको 3 इंटू कितना हो गया? 5, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कहाँ है देख लो। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है आपका एक अशून्य। यहां पर देखिए लिखा गया है क्या? अशून्य। ये केवल आपको ऐसे दिया गया फंसाने के लिए, ठीक है। अशून्य का मतलब है कि शून्य नहीं है, ठीक है। अशून्य का मतलब शून्य नहीं है। यहां पर डायरेक्ट देखिए आप परिमेय और क्या अपरिमेय। देखिए परिमेय और अपरिमेय को जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है, ठीक है। जैसे एक संख्या हम 2 लेते हैं, एक संख्या हम √3 लेते हैं, कुछ भी आप लीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? देखिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं किसका? a बराबर BQ प्लस R। इसका प्रयोग हम क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं? इसका प्रयोग जो है हम लोग क्या ज्ञात करने के लिए? मौसो ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो हमेशा n हमेशा भाज्य होगा। n किससे भाज्य होगा? ये आप देखिए क्या है, ये अभाज्य संख्या कह रहा है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। आप जानते हैं क्या क्या होता है अभाज्य संख्या? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे कितना बार? 13,986 बार अगर जोड़ेंगे, 13,986 बार जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा? n आएगा। योग कितना आएगा? n आएगा। अब ये n जो आपका योग आया ये किससे भाग लगेगा? ठीक है, तो आप देखेंगे इसका तरीका क्या है। तरीका है ये दोनों को अगर जोड़िए कितना आता है? 5 आता है। उसके बाद फिर ये चारों को जोड़िए, देखिए तो कितना आएगा? चारों को अगर जोड़ते हैं तो 5, ये 17 आ जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए यहां क्या है, अंत में 6 है। इसका मतलब है कि सम बार जोड़ा गया है। कितनी बार? सम बार जोड़ा गया है, ठीक है। तो सम बार जब जोड़ा गया है तो हम लोग सम बार जोड़ के देखेंगे। अगर यहां पर विषम बार जोड़ा गया रहता, अगर यहां पर विषम बार जोड़ा गया रहता तो हम लोग विषम बार जोड़ते, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया है? सम बार जोड़ा गया है। तो सम बार अगर हम जोड़े तो एक बार कितना आया? 5 आया। दूसरी बार में कितना आया? एक बार और जोड़ के देख लेते हैं। एक बार और यहां लिखिए, 11 के बाद कितना होता है? 13 होता है। अब सम बार जोड़ाएगा, जोड़िए कितना होगा टोटल? को लगता है कितना हो गया? 17 और 11 कितना हो जाएगा? हमको लगता है 41 हो जाएगा क्या? यहां तक जोड़ेंगे अगर हम यहां तक तो ये कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो आप देखेंगे सब क्या आ रहा है? अभाज्य आ रहा है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। अब आपको पता है कि अभाज्य संख्या में भाज्य संख्या से भाग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से
कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए बहुत आसान सवाल है। आप यहां पर देखेंगे क्या लिखा गया है, भाज्य लिखा गया। तो भाज्य अगर आप जानते हैं कि भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सा होती है, अभाज्य, सॉरी यहां अभाज्य लिखा गया है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2। कितना होता है, 2 होता है। और छोटी भाज्य कितना होती है, 4 होती है। इसका गुणनफल पूछ रहा है क्या, गुणनफल पूछ रहा है, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 हो गया इसका आंसर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। बहुत आसान सवाल है। आप एक अभाज्य संख्या का डेफिनेशन भी याद रखिएगा, जिसमें आपका स्वयं और 1 से भाग लगे, इसके अलावे किसी से ना लगे, इन दोनों से ही लगे, इसके अलावे किसी से ना लगे, वैसे संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देख लीजिए किसमें भाग नहीं लग रहा है, इसमें तो लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। एक यही एक ऑप्शन है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, कहता है यदि पी क्यू, ये पी और क्यू दो क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, दो अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या निकालना है हमको, मौसो निकालना है। क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो मौसो जब निकालना है तो दो अभाज्य संख्या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 भी एक अभाज्य है, 3 भी एक क्या है, अभाज्य है। लेकिन एगो यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसे निकाल के भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी दो अभाज्य संख्या है तो उसका जो है HCF मतलब मौसो कितना होता है, 1 होता है। इसको याद रखिएगा, हमेशा इसका HCF 1 होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य, फिर वही सवाल है, निम्नलिखित में कौन क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें भाग नहीं लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अभाज्य संख्या। ये बनाइए आप लोग। देखिए कितना लिखा है, 65 और 117 का मौसो कितना है, 65m - 117 है। तो कहता है m का मान निकालने के लिए पहले आप इन दोनों का क्या निकाल लीजिए, मौसो निकाल लीजिए। तो आप करेंगे 65 को अगर खंड करेंगे तो कितना होगा, 30 × 5, ये होगा 13 × 5 = 65। और 117 को करेंगे तो क्या आएगा, या 3 × 3 भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कॉमन HCF में क्या आता है, HCF में क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, दोनों में जो कॉमन मिले वही लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, सवाल नहीं बना अभी। अब ये कहता है मेरा HCF इतना आया, इसका HCF कितना है, तो इसका HCF है -117, ये बराबर कितना का, 13 का। इसको उधर ले जाओ, 65m, ये माइनस में है तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो यानी 65m बराबर कितना आएगा, 100 कितना 30 आ जाएगा। ये देखिए 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी m बराबर कितना आ गया, देख लीजिए कहाँ है। चलिए ये सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला देखते हैं, कहता है इतना 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 का क्या करना है भाई, लॉस और मौसो का अनुपात। ठीक है, पहले लॉस और मौसो निकालना होगा, तब तो अनुपात आएगा। तो देखिए सबसे पहले कितना है, 2 है, तो 2 को तो कुछ भी करें, 2 × 1। ठीक है, 10 है, 10 को क्या लिखेंगे, और 20 को क्या लिखेंगे, 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। अब देखिए HCF पहले अगर हम निकालें, या LCM ही निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, LCM। LCM निकालिए। LCM में क्या करते हैं, पहले जो मिले उसको लिखे,
दो दो सब में मिल रहा है, 2 लिख लिए। अब जो ना मिले वो भी लिखेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या नहीं मिल रहा है, एगो 2 नहीं मिल रहा है, ये भी लिखाएगा। 5 का क्या हालचाल होगा भाई? हाँ ठीक है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा? अब हमको निकालना है HCF। HCF में जो मिले कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 है। अब कहता है अनुपात, क्या कहता है? अनुपात। तो देखिए क्या निकलेगा भाई? LCM अनुपात क्या? HCF। LCM कितना भाई? और ये देखिए ये एक बार में, और ये यानी 10 अनुपात जहां है देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कहता है सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटे अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। ठीक है, सबसे छोटे भाज्य और सबसे छोटे अभाज्य। देखिए अभी तुरंत हम बताए थे कि सबसे छोटी जो ये क्या है? भाज्य। भाज्य कितना होता है सबसे छोटे? और अभाज्य भी है कहीं क्या? देखिए अभाज्य कितना होता है सबसे छोटे? 2 होता है। अब इन दोनों का क्या निकालना है हमको? मौसा निकालना है। कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं। 2 का खंड हो गया 2 गुना 1, 4 का आपका हो गया 2 गुना 1। अब देख लीजिए ये दोनों कॉमन दिख रहा है आपको, तो HCF कितना आ गया? HCF 2 आ गया। ठीक है, HCF कितना आ गया? 2 आ गया। अगला देखिए, कहता है A और B अभाज्य संख्या हो तो A और B का, यहां देखिए क्या कह रहा है? लॉसो निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। देखिए अभाज्य संख्या जब भी रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 और 2 है, इसका LCM निकालेंगे, दोनों गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A गुना B हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है दो लगातार संख्या का मौसा। देखिए 2 3 लगातार संख्या है, 4 5 लगातार संख्या है, 6 7 लगातार संख्या है। इस तरह के लगातार संख्या का जो मौसा होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगला कहता है इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो आप इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किससे खाएगा भाई? 5 से। कितना होगा? 1। उसके बाद चलिए इसको खिलाइए। उसके बाद तो देख लीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। अगला देखिए, अगला देखते हैं। कहता है इतना का लॉसो और मौसो का अनुपात। इसी तरह का सवाल अभी तुरंत बनाए थे। देखिए क्या हो जाएगा इसका? पहले 6 है, 6 को क्या करेंगे? 3 × 2 करेंगे। 8 को क्या करेंगे? 2 × 2 × 2 होगा। और 22 का 2 × 11 होगा। अब देखिए कॉमन जो मिलेगा वो क्या होगा? HCF होगा। पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या हो जाएगा? जो पहले मिलेगा उसको लिखिए। उसके बाद देखिए 3 नहीं मिल रहा है, 3 को लिखिए। ये दोनों भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखिए। 11 भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखिए। अब इसको गुना कीजिए। देखिए तो कितना होगा? 264 होगा क्या? लग रहा है 264 ही होगा। नहीं तो गुना कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 11, 24 गुना 11, ये आ जाएगा 4 6 2। वही बोल 200 कितना आएगा?
264 आएगा। तो इसका आ जाएगा कितना 264। आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा कितना 264। ठीक है, अब HCF निकालेंगे। HCF आप देखेंगे सब में कॉमन ये वाला आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये कॉमन है तो कितना 2। अब दोनों का अनुपात लेना है। पहले क्या लेना है देखो तो LCM लेना है। तो LCM कितना है 264 अनुपात बाद में क्या लेना है HCF कितना 2। कटाइए एक बार में 132 बार में। देखिए कहाँ है 132 अनुपात 1। अगला देखिए, कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। ये होता है कितना अनंत होता है। कितना होता है अनंत परिमेय संख्या होता है। अगला देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उसका मौसो इतना है तो लौसो निकालें। बहुत आसान सवाल है। एक आप पढ़े होंगे A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, या इसको दो संख्या भी बोलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना 2166 और क्या दिया भाई मौसो दिया हुआ है कितना 19। ये हो गया 19। तो निकालना है क्या भाई LCM निकालना है। तो आप देखिए LCM बराबर 2166 और बटे कितना आएगा 19। कटाइए इसको। ये एक बार में जाएगा 19 तो बचेगा आपका 2 पर 6 कितना होगा 26। फिर से एक बार जाएगा और उसके बाद बचेगा कितना, उसके बाद 7 बचेगा 4 बार में जाएगा। अगला देखिए, कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। इसका खंड कीजिए किसका 144 का। 2 से देंगे फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से 9। अब अगर लगेगा भी तो किससे लगेगा 3 से, लेकिन हमको पूछा है किसका 2 का। 2 का देख लेंगे 1 2 3। अगला देखिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना उसका मौसो इतना तो लौसो। सेम सवाल है, जस्ट अभी अभी बताए हैं। A गुना B बराबर LCM गुना HCF। लगाइए, दो संख्या का गुणनफल कितना है 8670 है और LCM हमको निकालना है और HCF दिया है कितना 17। LCM बराबर बटे कटाओ। देखिए तो ये 5 बार में कटेगा फिर एक बार में 17 और 0 बच जाएगा। अगला देखिए, कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। देखो ध्यान दया, जब सम संख्या का है तो वो 2 गुना होता है। हमेशा क्या होता है 2 गुना। तो m का 2 गुना क्या होगा। ठीक है, अगला कहता है √5 क्या है। बहुत आसान सवाल, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या क्या है अपरिमेय है। यहां पर ठीक है रूट छूटा हुआ है, सब में रूट होगा। क्या हुआ 22 में। अच्छा देख लेते हैं उसके बाद। पहले इसको देखिए, आप लोग के PDF में कुछ और दिया गया होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन कुछ और होगा आप लोग के PDF में। हाँ, इसमें रूट दिया गया होगा और बटे में भी ऑप्शन होगा। ऐसे हम इसको सुधार देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें रूट लगा लीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर B जो है क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस ऑप्शन को सही करना हो तो आपको करवा देते हैं। पहला ऑप्शन बोलो तो कितना है, 36/64 है। बी यही होगा। सी बताओ, -9 और ये रूट के अंदर होगा। ये आपका ऑप्शन है, लेकिन इसमें से भी अगर ऐसे भी करेंगे तो भी आपका कौन सा करेक्ट होगा, बी नंबर ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है यदि n प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तब क्या, तब भाई, तब क्या, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी, चलिए बताइए कौन सा होगा, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन क्या है, परिमेय पूछ रहा है इस बार। परिमेय देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाए, यहां पर आप देखेंगे ये आपका इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय है। परिमेय देखिए, ये गुना करेंगे जैसे ही तो ये 11 आ जाएगा। जैसे इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बाकी इसको जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान दो यहाँ, ये 8 पर पावर क्या है, 8 पर पावर 0 इसका मान 1 होगा, 2 पर पावर 0 इसका भी मान 1 होगा। 1 गुना 1 क्या होता है। अगला देखिए, ये देखिए, ये पूछा जाता है ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, ये पूछ रहा है। ये कहता है एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय है संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या और एक अपरिमेय। कौन सी संख्या बताइए। देखिए इसमें एक और तरह का सवाल आता है, ये परिमेय अपरिमेय तो हो ही जाएगा। ये आपको दिया है 3.27। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसको कहा जाएगा कि p/q के रूप में लिखिए। किस रूप में, p/q के रूप में लिखिए। अगर p/q के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ आपका कितना 20। शॉर्टकट तरीका है इसका, ऐसे लॉन्ग प्रोसेस भी होता है। शॉर्टकट तरीका है कि जितना है 3 है, 3 2 7, और यहाँ 2 पर रेकडिंग है तो 2 को क्या देंगे हम लोग। लेकिन ये दशमलव के पहले जो अंक है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर दशमलव के पहले 0 रहेगा तो कोई माइनस नहीं, मतलब 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता। अगर दशमलव के पहले कोई संख्या है तो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और ये जो मान आएगा यही आपका p/q के रूप में आ जाएगा। तो जिसको p/q के रूप में लिखेंगे उसको क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए अब इसमें से जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मिसिंग है। यहां पर आपका ऊपर में 2 है, यहाँ 11 है, यहाँ 17 है, यहाँ 6 है। अब आप लोग देख लीजिए कौन सा है। ठीक है, अब देखेंगे शांत और शांत का पहले क्या होता है कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m आना चाहिए, या दोनों में से एक भी आएगा तो चलेगा, इस तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। अब देखेंगे इसमें 3 आ रहा है तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसका अभी कीजिएगा पहले, बाद में। पहले इसमें देखिए, इसमें भी 3 आता है, 60 में क्या आएगा, 3 आएगा तो ये भी, 35 में 7 आता है तो ये भी नहीं होगा। एक वो बचा आपका कौन सा, ख नंबर बचा, तो ये आपका आंसर हो गया 11 बटे कितना, 100
60। ये आपका क्या है? शांत है। ठीक है, ये आपका क्या है? शांत है। अब आप लोग का देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम था भाई 22 नंबर में, देख लेते हैं 22। हाँ आ गया, बोलिए। अच्छा 22 निकालना है, 20 निकाल दिए, लीजिए 22 आ गया। बोलिए क्या हाल है? सही तो है, ये सही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।